नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग? आप लोग सब ठीक होंगे और घर में कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। तो मैं आप लोगों के लिए आप बहुत महत्वपूर्ण चीज़ लेके आ रहा हूँ। जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या जो लोग बहुत सारे एंट्रेंस दे रहे हैं, जैसे नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन का टेस्ट देते हो आप लोग, सैनिक स्कूल में टेस्ट देते हो, और साथ ही साथ बीएड, टेट या अन्य जैसे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी अन्य टेस्टों को देते हो, तो वहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें बहुत समय लगता है आप लोगों का। लेकिन मैं आज तुम लोगों के लिए कुछ ट्रिक के साथ, कुछ प्रूफ के साथ आज बेहतरीन चीज़ लेके आ रहा हूँ। संख्याओं के योग के विशिष्ट पैटर्न पैटर्न के आधार पर जोड़ना। तो कैसे जोड़ेंगे हम लोग, देखो। पहले इन तीन चीज़ों को देख लेते हैं हम लोग। एन प्राकृतिक संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग। खाली एडिंग ही नहीं, देखो कहीं पर कुछ प्रतियोगिता होती है, वहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे, मज़ा आएगा। देखो, जैसे एन प्राकृतिक संख्या जाती है कहीं पे, जैसे प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं पहले ही बताए थे मैंने आपको। जिनको प्राकृतिक संख्या नहीं आएंगी तो मैंने इस संख्याओं के लिए बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है, मैं उसको डिस्क्रिप्शन पे लगा दूंगा। प्राकृतिक संख्या होते हैं 1, 2, 3, 4 सो एन तक होते हैं। एन का अर्थ है जैसे वो 100 तक भी हो सकते हैं। एन का अर्थ है वो 200 तक भी हो सकते हैं, एन तक हो सकते हैं, 5 तक हो सकते हैं, 10 तक हो सकते हैं। माना ये प्राकृतिक संख्या 100 तक है, इनका योग निकालना है तो अब बहुत समय लग जाएगा जोड़ने में। तो इसके लिए सीधे एक फॉर्मूला होता है। सूत्र क्या होता है इसके लिए? सूत्र देखो, सूत्र ये होता है यहाँ पे n/2 इंटू n+1। अब देखो 100 तक निकालने हैं आपको, तो जो लास्ट है 100 तक कह रहा है ना, तो प्राकृतिक संख्या n का मान कितना जाएगा आपका 100। 100 ब्रैकेट में 100 धन 1/2 इतना आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको जोड़ेंगे। देखो 101 में 1 जोड़ेंगे तो नहीं, 100 में 1 जोड़ेंगे तो 101/2। देखो 100 गुणा 101/2, 2 से 100 को काटेंगे तो 50। तो 50 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। देखो 50 कम 50, 50 कम 5050 की आंसर। जैसे क्वेश्चन भी हो गया आपका, समझ में भी आ गया होगा आप लोगों का। जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। इसी में देख लेते हैं, प्रूफ भी कर लेते हैं। 1 से लेके 5 तक का योग कितना होगा? देखो n/2 n इंटू n+1, तो कितना जाएगा? देखो संख्या कहाँ तक निकालना है, 1 से लेके 5 तक निकालना है, तो कितना जाएगा आपका 5/2, 5 धन 1 बराबर कितना जाएगा 5/2 गुणा 6, 2 3 6, 3 5 15। जोड़ो, देखो यहाँ से यहाँ तो 9 आएगा, 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12, 13, 14, 15। ऐड भी आप सीखने के लिए आप लोग बच्चों की तरह सीखो, लेकिन पेपर ऐसा दो बिल्कुल चेते की तरह। लेकिन इतनी जल्दीबाजी भी नहीं करनी कि क्वेश्चन गलत हो जाए। फॉर्मूला ढंग से याद करके ले जाओ, क्वेश्चन आपका जल्दी बन जाएगा। और देखो विषम संख्या है। अब देखो विषम संख्याओं का योग 2 टाइप का होता है। एक तो होता है देखो एन विषम संख्या, एन विषम संख्याओं का, एन विषम संख्याओं का योग। जैसे प्रथम 5 विषम संख्या, प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग। कहने का अर्थ है एन विषम संख्या, इसके लिए सीधे सूत्र हो जाएगा n², एन की घात। जहाँ पर सीधे n, जैसे 5, देखो प्रथम 5 है तो 5 है, तो इसका आंसर कितना जाएगा? देखो 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ऐसा आता है। या दूसरी कंडीशन ऐसी आ जाती है, 1 से, देखो 1 से 9 तक, देखो 1 से n तक आता है या 9 तक आता है, n तक की विषम संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। 1 से लेके n तक विषम संख्याओं का योग n+1/2 का होल स्क्वायर। जहाँ पर सीधे आता है, जैसे एग्जाम्पल ये है 1 से 9 तक की विषम संख्याओं का योग।
विषम संख्या, 9 विषम संख्या है लास्ट, तो कितना जाएगा, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10/2 का होल स्क्वायर, तो कितना जाएगा, 9 1 10, 10/2 कितना का 10/2 5, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। आप लोग कहने का अर्थ ये देखो, 1 से लेकर 9 तक की गिनतियाँ लिख लो कहीं पर भी, 1 से लेकर 9 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो विषम संख्या 1 2 3 4 5 वही। अगर 10 भी आ जाते हैं तो आप लोग 9 को ही लोगे इसमें, ये कन्फ्यूजन मत करना। कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप से आ जाता है कि 1 से लेकर 10 तक की विषम संख्याओं का योग कितना होगा, तो आप लोग 9 लोगे। ये गलती मत करना कि 10 मत लेना, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। नहीं तो आप लोग कम होंगे तो ऐसे करना, अगर ज़्यादा होंगे तो आप लोग क्या करना, तो लास्ट सम संख्या होगा उससे पहले वाली संख्या को लेके ये आ जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा। समझ में आ रहा होगा आप लोगों का। अब सम संख्याओं के लिए भी देखो, ये भी 2 प्रकार के होंगे, n सम संख्याओं का योग। इसके लिए सूत्र क्या जाएगा, n इंटू एन प्लस वन ब्रैकेट में। जैसे एग्जांपल देखो, 5 सम संख्याओं का योग, 5 सम संख्याओं का योग, 5 सम संख्या n की जगह कितना जाएगा 5, n की जगह 5, 5 जाएंगे तो 5 गुणा 6 30 हो जाएगा। अब देखो इसी में एक तो ये है, दूसरा क्या है, 1 से n तक के सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग। इसके लिए फॉर्मूला क्या जाएगा, n/2 ब्रैकेट में n/2 + 1। देखो n/2 ब्रैकेट में n/2 + 1, देखो कैसे, 1 से 10 तक की सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग 1 से 10 तक। देखो होगा क्या हमारा, देखो लास्ट संख्या क्या है, 10 है। देखो 10/2 10/2 धन 1 करेंगे। देखो भाग देंगे तो ये 5 जाएगा, इससे इसमें भाग देंगे तो 5। देखो 2 का भाग है 10 में 5, 2 का भाग है 10 में 5, तो 5 गुणा 6, 6 पंचे 30 जाएगा। देखो कैसे प्रूव करेंगे हम लोग, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो लास्ट अंक देखेंगे, लास्ट सम संख्या देखेंगे लगातार, जैसे 11 आ जाते हैं माना थोड़ी देर के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट सम संख्या इस सीरीज में क्या है 10 है, तो 10 ही को लेंगे हम लोग। तो ले लेते हैं, देखो 2 4 6 8 10, ऐड करो इनको। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो कितना जाएगा, 18 18 6 24, 24 और 4 28, 28 2 30 आ जाएगा। यहाँ पे प्रूव हो जाएगा। देखो 5 है, 1 2 3 4 5। फिर और एग्जाम में क्या आता है, कभी कभी आता है कि 2 के पहाड़ है। देखो 2 1 2 2 4 2 3 6 10 12 15 10 10 का 12 10 23 14 28 16 19 18 2 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यह देखो इसका कितना होगा, टोटल कितना जाएंगे हमारे 10 सम संख्या, 10 गुणा 11 110। इसको ऐड करोगे उतना आएगा, लेकिन कहीं पर कुछ प्रतियोगिता हो जाती है आप लोगों की, या कहीं पर वो क्वेश्चन पुट अप हो जाता है कि भाई 2 की पहाड़े जो होते हैं उनके अंकों का योग निकालो, तो आप लोग सीधे इसमें क्या करेंगे, टोटल कितने होंगे, 10 के पहाड़े में अंक हमारे 10 होंगे, तो 10 जाने 11 110 आ जाएगा। अब देखते हैं 1 से लेके n तक के वर्गों का योग, 1 से लेके n तक के वर्गों का योग, 1 से लेके n तक के वर्गों का योग। देखो जैसे 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, सो ऑन n का वर्ग आ जाता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसके लिए सूत्र क्या जाएगा आपका, फॉर्मूला क्या याद करेंगे, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6।
फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n इंटू एन प्लस वन, 2n+1/6। n की जगह पे जैसे यहाँ पर लास्ट n है, तो जैसे ये क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम्पल थोड़ी देर के लिए, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर या 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर या 6 का स्क्वायर लगातार आनी चाहिए। अगर कोई छूट भी गया तो कोई बात नहीं, जैसे माना पहले तो इसको कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। तो 6 को रखना है आपने, n की जगह पर 6 रखना है। आप 6 रखेंगे, 6 + 1, 2 इंटू 6 + 1/6। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर निकल आएगा आप लोगों को। तो सबसे पहले ब्रैकेट का ही सॉल्व करेंगे आप लोग। देखो 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 गुणा 6 12, 13/6, 13 से 7 8 2 91 आ जाएगा आप लोगों का, 91 आ जाएगा। ऐसे करके सॉल्व कर। अगर सपोज दैट ऐसा आ जाता है यहाँ पर, देखो 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, तो आप जल्दीबाजी ना करें उससे, क्योंकि आपका गायब ही हो चुका है। आप लोग निकालेंगे 91 आएगा, फिर 2 दूना 4 घटा देंगे, ये वाला क्वेश्चन को घटा देंगे आप, तो आपका आंसर निकल आएगा। ऐसी गलती नहीं करना, जल्दीबाजी नहीं। मैंने पहले भी कहा था कि जल्दीबाजी आपने कहाँ पे करना है, सूत्र में लिख के करना है, लेकिन समझना है कुछ। अब देखो 1 से लेके n तक के घनों का योग, इसके लिए फॉर्मूला होता है सीधे सीधे। घन क्या होते हैं पहले इधर देखो, 1 की घात 3, 2 की घात 3, 3 की घात 3, 4 की घात 3, सो ऑन n की घात। तो आपने कुछ नहीं करना है, 1 से लेके n तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना था, ऐसे निकाल देते हम लोग। इसका वर्ग करना, जितना ही आएगा उसका वर्ग करना, बहुत ही शॉर्ट है। तो आज इतना ही करते हैं, अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। अगर अच्छा लगे तो शेयर